नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर दिनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम प्रमुख रूप से कुछ पीछे की कक्षाओं में संधि का प्रकरण वो पढ़ चुके हैं और उसी क्रम में हमने प्रमुख रूप से जो आपकी स्वर संधि है वो पूरी पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद जो व्यंजन संधि है उसके कुछ नियम, जो चार जो नियम है हम लोग पढ़ चुके हैं। पांचवा जो नियम है वो हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बीच बीच में मुझे जो कंपटीशन या फिर जो साहित्य का इतिहास है या जो पीएचडी के फॉरम है वो भी अपडेट देने होते हैं, इसलिए वो प्रमुख रूप से वैसे भी वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण के जो भी प्रकरण आपको पूर्ण रूप से करवाए जाएंगे। टुकड़ों में इसलिए करवा रहा हूं कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। पढ़ने में आसानी रहेगी तो आप एक, जैसे संधि बहुत बड़ा प्रकरण है, इसको यदि आप 5-7 वीडियो में या ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो मैंने डाले होंगे, 5 वीडियो में पूरी संधि को आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से आप समझ भी सकेंगे और उसको मैं अच्छे से आपको समझा भी सकूंगा। इसीलिए प्रमुख रूप से मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो संधि के या किसी भी बड़े प्रकरण के डाल रहा हूँ। छोटे टॉपिक है उसको मैं एक वीडियो में पूरा करने का प्रयास वो कर रहा हूँ। आप जो प्रमुख रूप से आपका जो प्यार है, आपका जो सानिध्य है वो इसी प्रकार से बनाए रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका ज्ञान भी बढ़े और वो भी प्रमुख रूप से नए ज्ञान के साथ जुड़ सके। तो आज प्रमुख रूप से हम लोग व्यंजन संधि का जो 5वां नियम है वो पढ़ रहे हैं। इस संधि को हम कहते हैं तय दय की संधि का नियम। इसमें प्रमुख रूप से ये कुछ नियम है जो हम देखेंगे। इसमें पहला नियम है कि पहले पद के रूप में तय और दय आए और उसके बाद चय आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तय और दय को हलंत चय में बदल देंगे। तय दय सब में तय और दय आएगा प्रथम पद के रूप में, किसी में चय आ जाएगा, किसी में जय जय आ जाएगा, किसी में टय आ जाएगा, किसी में डय आ जाएगा, किसी में लय, किसी में शय। तो वहां पे हमें क्या परिवर्तन करने हैं वो प्रमुख रूप से आपको बोर्ड पे दिखाई दे और मैं आपको दोबारा से बता भी देता हूं। तय और दय के बाद जय और झय आए तो आप जय करेंगे हलंत। तय और दय के बाद टय आए तो आपको हलंत है वो टय करना है। तय और दय के बाद डय से डमरू आए तो आपको हलंत डय करना है। तय और दय के बाद लय आए तो आपको हलंत लय करना है। तय और दय के बाद आपको शय आए, शय कौन सा, संकर वाला, तो आप उसको शय को तो विकल्प में आपको छह में बदल देना है और चय है तय और शय उसको आपको छह में बदल देना है। ये विकल्प में बदलने का मतलब ये है कि दोनों भी विकल्प आप कर सकते हैं। यदि आपके सामने कौन सा भी विकल्प मिल जाए तो आपको दोनों सही मानने हैं। यदि दोनों में से कोई एक आ जाए तो पहला कौन सा मानना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं तय और दय वाला। इसके बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं और इसके उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये 5 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। देखो सत्य, तो ये देखिए तय आ गया। चरित्र, तो ये क्या आगा, स और तय की जगह क्या जाएगा, ये देखो स, तय की जगह चय कर देंगे और ये सच्चरित्र आ जाएगा। उसके बाद देखो सत्य जोड़ चित, तो देखिए स, फिर इसके बाद क्या जाएगा, ये चय, सचित। इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि सचित शब्द है वो आपका आ जाएगा। इसी के बाद देखो उद जोड़ चारण, तो उ, फिर ये क्या आ गया, उ और दय के बाद क्या है, चय है, तो उ चारण। उसके बाद देखो सत्य जोड़ जन, तो ये स, ये देखो जय आ गया, यहाँ पे जय भी आ जाएगा, स तय का जय बन जाएगा और शब्द बन जाएगा सज्जन। उसके बाद उत जोड़ ज्वल, तो देखो जय, जय का क्या बनाएंगे, जय, तो उज्ज्वल, ये देखो उज्ज्वल। इस प्रकार से शुद्ध हम लोग लिखेंगे। महत जोड़ झंकार, तो ये तय है, ये जय है, जय का भी हमें क्या करना है, जय आ जाए तो भी हमें तय दय का क्या बनाना है, जय बनाना है। देखो मैं है जय, महज झंकार, ये इस प्रकार से शब्द है वो बन जाएगा। यावत जीवन, इसमें भी देखो जय है, तो या व जय जीवन, यावत जीवन, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा और संधि आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। तद जोड़ टीका, ये देखो ये देखो तय तय टीका, तद टीका। इसके बाद तद जोड़ लय, ये देखिए लय, तो क्या हो जाएगा, तय लय लय, तलय। इस प्रकार से शब्द वो बन जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तद जोड़ स्यु, देखो तय और दय सब में है, तय इसमें तय, इसमें तय, इसमें तय, इधर से आ रहा है, देखो ये स है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हमें क्या करना है, देखो इसका तो हमें चय बनाना है, देखो तय
उसके बाद ये क्या कर दिया हमने, च बना दिया। उसके बाद इसका विकल्प से हम क्या करेंगे, छ बना देंगे। ये देखो, या तो तत्स्यु कर देना इसका, या फिर क्या करोगे, त च और ये स्यु, इस प्रकार से आप बना देंगे। दोनों विकल्प आपको मिले तो सबसे पहले आप छह वाला यानी तत्स्यु इसको एक नंबर पे आपको मानना है, और यदि ये नहीं मिले तो आप प्रमुख रूप से क्या करोगे, ये नीचे वाला सही है वो आप मान सकते हैं। विकल्प से आपको क्या करना है, ये चयन है वो करना है। सत जोड़ शासन, देखिए स, फिर स है इसका च बना देंगे, स च, सा का छ बन देंगे, सत्शासन। या तो सत्शासन कर सकते हैं या छ शासन कर सकते हैं, दोनों विकल्प आप चुन सकते हैं। इसके बाद देखो सत्य जोड़ शास्त्र, स, इसके बाद क्या आ जाएगा, च शास्त्र, शास्त्र भी कर सकते हैं, और इसका आप स च शास्त्र ये भी कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास हैं। एक नंबर पे आपको इसमें ये चुनना है, इसको ये चुनना है एक नंबर पे, और 2 नंबर पे ये, और 2 नंबर पे ये। उसके बाद देखो उद जोड़ श्वास, क्या हो जाएगा, उ द आ रहा है तो च, उ च, स का छ बन जाएगा, उच्छ्वास। ये शुद्ध शब्द है। एक नंबर पे आपको ये करना है, वरना उ च श्वास आप ये भी कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास हैं, परंतु एक नंबर पे आपको छह वाला करना है, और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रमुख रूप से आप इस नियम को समझ लें। यहाँ से व्यंजन संधि से ज्यादा उदाहरण वो पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। मैंने सबसे सरल तरीका लेने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कुछ ऐसा शब्द आपको है, क्योंकि सारे शब्द यहाँ पे करवाए जाने संभव नहीं है, तो आपका कोई शब्द ऐसे जहन में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अवश्य वो लिखें। अगला नियम देखिए, च आगम संधि। देखो संधि प्रमुख रूप से आप देखेंगे, एक तो होती है आगम संधि। आगम में तो क्या है कि कोई नया है वो वर्ण जुड़ जाता है। लोप संधि, लोप में क्या होता है, प्रमुख रूप से उस चीज का लोप यानी वो गायब हो जाता है। परंतु ये क्या है, आगम, ये में क्या करता है, कोई भी स्वर आए, पहले पद के रूप में क्या है, कोई भी स्वर आए, और उसके बाद छ से छाता यानी छ आए, तो दोनों के बीच में हलंत छ का क्या हो जाता है, आगम में हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे वह में क्या है, ए, तो ए आ गया, और उसके बाद क्या, छ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी व च छाया, शिव छाया शब्द बन जाएगा, यानी कि च है वो यहाँ पर आ गया है। आप देख रहे होंगे कि ये च है वो यहाँ पर आया है। इसी प्रकार देखो तरु छाया, तो रे में क्या है, ऊ है, तरु च छाया, तरु छाया। वृक्ष छाया, ये देखो क्षय में है वृक्ष छाया। उसके बाद देखो अनु, अनु में ऊ है, तो अनु से आगम हो गया और छेद आ गया, अनुच्छेद। इसी प्रकार छत्र छाया, ये देखिए क्षेत्र च छाया, छत्र छाया। इसी प्रकार स्वच्छंद, देखो स्व से आगम हो गया और ये शब्द बन गया स्वच्छंद। उसके बाद परिच्छेद, ये परि आ गया, ये च आ गया और ये शब्द बन गया परिच्छेद। इसी प्रकार वी आ गया, च आ गया और विच्छेद शब्द वो बन गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये च आगम संधि है वो कहलाती है। इस देखिए इंपॉर्टेंट संधि है व्यंजन संधि की, मूर्धन्य वर्ण की संधि लानी है। इसमें क्या होता है, इधर तो क्या आना चाहिए आपका, ई और ऊ आना चाहिए, यानी छोटा ई और छोटा ऊ है वो आपका आना चाहिए। उसके बाद यदि स आता है, कौन सा स, संतोष वाला आता है, तो प्रमुख रूप से हम इसको स षटकोण वाले में बदले देंगे, सीधी सी बात बता रहा हूं। और तय यानी कि तय का ट बदल जाता है, ठ में बदल जाता है, द है वो ड में बदल जाता है, ध है वो ढ में बदल जाता है, न है वो अण में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे से आ रहा है, इधर भी ई आ रही है, इधर भी ई आ रही है, ई आ रही है, ऊ आ रहा है, ई आ रही है, ई आ रही है, ई आ रही है। इसके बाद ई, फिर उसके बाद ऊ आ रहा है, ई आ रही है, ई आ रही है। अपना नियम है वो सही बैठ रहा है। आगे देखिए सम आ रहा है, इस सह को इसमें बदलना है, तो देखिए वी और ये सह बदल देंगे, ये विषम शब्द बन जाएगा। वही यहाँ पर देखो बात है, वी नी और ये सह आ गया और निसंग शब्द है वो बन गया। इसी प्रकार निषेध, तो नी इस सह का ये बदल देंगे, शब्द हो जाएगा निषेध। सुसमा, ये सु और ये सह आ जाएगा और सुसमा आ जाएगा। प्रतिष्ठा, देखो प्रति इसका क्या बन गया, ये सह आधा गाधा और थ किसमें बदल रहा है, ठ में, प्रतिष्ठा। इसी प्रकार प्रतिष्ठान,
प्रति स इसमें बदल रहा है और थ ठ में बदल रहा है प्रतिष्ठान। निष्ठा, ये देखो नी स इसमें बदल गया और थ ठा में बदल गया, मात्राएं वही रहेगी, हमें तो केवल बदलना है। नी जोड़ स्थूल, देखो नी ये स आ गया, थ का ठू और ये निष्ठुर। अनुष्ठान, देखो ए नु इस स का ये और थ का ठ और अनुष्ठान शब्द वो बन गया। इसी प्रकार अधि जोड़ स्ताता, देखो अधि का अधि आ गया, स का क्या आ गया ये स और थ का ठ, अधिष्ठाता, ये लो जी आपका अधिष्ठाता बन गया। इसी प्रकार युधि जोड़ स्थिर, ये देखो यु धी, इसके बाद देखो स का ये स बन गया, ये मात्रा लगा दी और थ का ठ और ये शब्द बन गया युधिष्ठिर। यानी ये विशेष नियम है, इसमें ई और छोटी ई और छोटा वो पहले आता है, उसके बाद स त थ द ध न, तो स है वो इस स में बदल जाएगा, त है वो ट में, थ है वो ड से ढक्कन में, त है वो ट में, थ है वो ठ में और द है वो ड में, ध है वो ध में, न है वो अण में। इस प्रकार से आप इसको बदल देंगे। चलते हैं अगले नियम की तरफ। देखिएगा अगला नियम उद उपसर्ग की संधि का नियम। इसमें क्या है, उद जोड़ स्था, यानी कि क्या होगा, उद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए और स्था धातु से बना हुआ शब्द होना चाहिए। कोई भी शब्द है वो स्था धातु से बना हुआ होना चाहिए और उसमें उद है वो उपसर्ग होना चाहिए। तो क्या होगा, उद है वो तो किस में बदल जाएगा, उत में बदल जाएगा और स्था धातु में प्रमुख रूप से स का लोप हो जाएगा। यानी प्रमुख रूप से मैंने आपको बताया था, एक तो होती है आगम संधि जिसमें स आगम संधि हमने पढ़ी, और एक होता है लोप। तो लोप में क्या होता है, गायब हो जाता है, यानी ये स वो गायब हो जाएगा। देखिएगा उद, उद का क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, जैसे उत हमने कर दिया, और स को हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो उत्थान शब्द बन जाएगा। उसी के प्रकार उद जोड़ था, तो देखिए उ त उसके बाद था, उत्था शब्द है वो बन जाएगा, आप देखेंगे तो। उसी प्रकार उद जोड़ स्थिति, तो देखो उ ये इसके बाद क्या आ जाएगा, त और ये थ और ती, उत्थति शब्द है वो आपका बन जाएगा। यानी कि ये प्रमुख रूप से ये स का, इसका आप क्या कर सकते हो, लोप करोगे तो प्रमुख रूप से इसकी जो ये मात्रा है स वाली, इसमें केवल इसी स का लोप होगा, इसकी जो मात्रा लगेगी अगले पे चली जाएगी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, उत्तिथि। उसी प्रकार उद जोड़ स्थापन, तो देखिए उ त और स को हटा देंगे, उत्थापन शब्द वो बन जाएगा। उसी प्रकार उद जोड़ स्तंभ, ये उ ये त और स को हम हटा देंगे, उत्थम्ब शब्द है वो बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला नियम अघोष वर्ण की संधि का नियम। आपको ये पता होना चाहिए कि अघोष वर्ण वो कौन से होते हैं। तो अघोष जो वर्ण होते हैं, वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण और ये स और ये स, ये जो होते हैं वो प्रमुख रूप से अघोष वर्ण है वो माने जाते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, द के बाद क्या होना चाहिए, कोई भी अघोष वर्ण आए, वर्ग का पहला दूसरा या स जो मैंने आपको बता दिया है, तो द हम किस में बदल देंगे, त में बदल देंगे। जो हलंत द है वो हलंत त में तब्दील है वो हो जाएगा या बदल जाएगा। देखें तद जोड़ काल, तो द के इसमें बदल जाएगा त में, त और इसके बाद ये त आ जाएगा और तत्काल, क्योंकि ये द भी हलंत तो यहाँ पे हम करेंगे। और दूसरी बात है घोष आना चाहिए, देखो पहला, इसमें भी पहला है क प स, ये मैंने आपको बता दिया, क भी पहला है, त भी पहला, त भी पहला, ख भी दूसरा है, ये भी स है, ये क पहला है, ये पहला है, ये स है, ये स है, मतलब अपना नियम एकदम सटीक बैठा है। यहाँ पे देखो त, इसके बाद द का त हो जाएगा तत्पर, उसके बाद देखो त द तो तत्सम, उसके बाद देखो उत्कीर्ण, द का त करेंगे तो उत्कीर्ण शब्द है वो अपना बन जाएगा। इसके बाद उदय तो उत्तीर्ण शब्द है वो इस प्रकार से बन जाएगा। उसी प्रकार उद जोड़तम, तो ये उदय का त तो उत्तम शब्द है वो बन जाएगा। ये उद जोड़ खनन, उत और ये खनन, उत्खनन। इसी प्रकार उद जोड़ संग, तो उत्संग आ जाएगा। ये उदकोच, ये उत्कोच बन जाएगा। इस प्रकार देखिए शरद जोड़ काल, शरत, शरद काल बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा, संसद का सत सत्र,
सत्र और ये सदस्य, इस प्रकार से बन जाएंगे। तो आप प्रमुख रूप से जो व्यंजन संधि के मुख्य मुख्य नियम हैं उनको हम बहुत ही सरल तरीके से हमने पढ़ा, और आगे जो हम है विसर्ग संधि को आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आप प्रमुख रूप से वीडियो को देखिए, फिर भी आपको कुछ प्रमुख रूप से ऐसा लगता है, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि उसका जो एक सटीक उत्तर है वो आपको मिल सके। और यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए आप यदि व्यूअर हैं तो भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइक और शेयर करें, जिससे हमें एक मनोबल मिलता है और हम बहुत अच्छा आपके लिए करने का प्रयास वो करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।